पर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनसीआर में बैन होंगे डीजल जनरेटर। 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर बैन होंगे। सोसाइटी वासियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह फैसला लिया गया है कि अब दिल्ली एनसीआर में बैन होंगे जनरेटर। डीजल जनरेटर पूरी तरह से बैन कर दिए जाएंगे। 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर बैन होंगे। सोसाइटी वासियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। दरअसल बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह फैसला लिया गया है। तो 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर पर बैन होगा। हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों की 1 अक्टूबर के बाद समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस फैसले से लिफ्ट, सीसीटीवी कैमरे और पानी सप्लाई पर संकट खड़ा हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सर, पहले गवर्नमेंट को, बिल्डर को बोलना चाहिए कि पहले सीएनजी का पूरा सेटअप बिछवाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए रेजिडेंस को। अब ऊपर से कोई आ रहा है, सोचिए 15वें फ्लोर पे रह रहा है, लाइट चली गई, बिल्डर के द्वारा भी तो यहाँ पे लाइट का पूरी कंप्लीट नहीं की गई है। और डीजल का जो जनरेटर लगाया हुआ है, यही पूरा कैपेसिटी वो नहीं दे रहा है अभी। तो सीएनजी में अगर गवर्नमेंट ऐसे कर देती है तो उससे तो बहुत नुकसान होगा। सोसाइटी में प्रॉब्लम तो आएगी काफी, क्योंकि लिफ्टें बंद हो जाएगी, अपना पानी की समस्या आएगी और दिक्कत तो फ्लैट में रहने वालों को भी। अगर किसी के पास अपने इन्वर्टर होंगे तो सही चलेगा, नहीं होंगे तो फिर अंधेरा ही रहेगा फ्लैट में पूरा उनके। डीजी का इसका जो प्रबंध वो तो करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सोसाइटी का लाइफ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ इसका चिमनी भी नहीं लगा है, जिससे पॉल्यूशन जो यानी कि नीचे स्तर पर पूरा आ जा रहा है, जिससे बहुत दिक्कत हो रहा है आदमी को। दिल्ली एनसीआर में हाई राइज सोसाइटी के अंदर रहने का चलन है और बिल्डरों द्वारा एक से एक ऊंची इमारत बनाई जा रही है। लेकिन अब इन इमारतों में 1 अक्टूबर से संकट आने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। वो इसलिए क्योंकि 1 अक्टूबर से सोसाइटियों में लगे हुए या तमाम जगहों पर लगे हुए जो डीजल के जनरेटर हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 75 में मौजूद है। यहाँ सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं, जब बात करेंगे। आप एओए के अध्यक्ष भी हैं। डीजल जनरेटर बंद होगा, किस तरीके की समस्याएं आएंगी? देखिए, डीजल जनरेटर बंद होगा, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ नवीन मिश्रा, और जी मैंने याद है सुना है कि एनजीटी ने बंद कर दिया 1 तारीख से। तो इससे तो समस्या रेजिडेंट को आएगी। मेरे को लगता है कि जैसे कि अब मेरे यहाँ मेरी सोसाइटी में बिल्डर है, बिल्डर के पास अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा पोर्शन बिल्डर के पास है, तो वो मेंटेन कर रहा है। तो अब जैसे कि जनरेटर है, आप देख ही रहे हैं कि अभी तो उसने वो एक जनरेटर ही नहीं लगा पाया, दूसरा हम लोग उसी से परेशान है। जब भी गर्मी होती है तो ये लोड ही नहीं झेल पाता है। अब इस सीएनजी वाले में कन्वर्ट हो गया, बिल्डर को ये करना है, क्या वो करेगा? बहुत बड़ी बात है, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा है, इन सब चीजों से वो भाग रहा है। तो ये बंद करना हमें लगता है कि ये उचित नहीं होगा रेजिडेंट के लिए या निवासी के लिए। जो यहाँ रहते हैं वो पैनिक में आएंगे। होना चाहिए कायदे से कि 1 तारीख पे बिल्डर पे आरसी जनरेट करनी चाहिए, बिल्डर पे चार्ज लेना चाहिए और जबरदस्ती उनसे पैसा वसूल के काम करवाना चाहिए। बंद होके दिक्कत तो आएगी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की आ रही है, तो जब लाइट चली जाएगी तो लिफ्टें नहीं चलेंगी, लोग नीचे कैसे आएंगे? तो हादसे बढ़ेंगे तो लोग फिर गवर्नमेंट को भी परेशानी है, हमको भी परेशानी है, हम एओ के अध्यक्ष है। तो ये सब चीजों को बारीकी से सोचना पड़ेगा और उसके बाद ये डिसीजन निकालने पड़ेंगे। जनरेटर की तस्वीर हम आपको दिखाएं। अब देखिए, ये जनरेटर लगा हुआ है यहाँ पर, और अगर जो नियम की बात की जाए तो नियम ये है कि इस चिमनी को ऊपर ले जाकर करीब जिस तरीके से दूसरी सोसाइटी की ये चिमनी हम दिखा रहे हैं, इसी तरीके से जो धुआं है उसको बाहर अलग इलाके में या ऊंचाई पर छोड़ा जाए ताकि पोल्यूशन का लेवल कम हो सके। लेकिन इस सोसाइटी में नियम कायदे जो है वो कहीं ना कहीं दरकिनार किए गए और 2 जनरेटर लगाने की यहाँ पर बात की जा रही थी। दूसरा जो प्लेटफॉर्म हम आपको दिखाएंगे इसके बगल में, वहां दूसरा जनरेटर अभी लगा ही नहीं है, जिसके चलते गर्मियों के दिनों में इन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, एक से एक ऊंची इमारत है, 40 से लेकर 50 माले तक की सोसाइटी बनाई जा रही है। और पिछले साल ये आदेश आया था कि डीजल के जनरेटर तमाम जो इंडस्ट्री हैं या रेजिडेंशियल सोसाइटी हैं, शॉपिंग मॉल हैं, उन तमाम जगहों पर नहीं चलने दिए जाएंगे। बावजूद उसके अभी तक पर्याप्त जो इंतजामात है वो नहीं हुए। नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा में 40,000 से ज्यादा डीजल जनरेटर अभी तक चल रहे हैं।
पीएनजी में कन्वर्ट कराने की बात की जाए तो इंडस्ट्री के लोग तमाम तरीके की दलील देते हैं, रेजिडेंट सोसाइटी के लोग तमाम तरीके की दलील देते हैं। हालांकि अभी तक 40,000 में से कुछ एक ऐसे जनरेटर हैं जिनको केवल पीएनजी या सीएनजी में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई हो या कर लिया गया हो, लेकिन ज्यादातर सोसाइटियों के हालात इसी तरीके के हैं कि अभी तक जो डीजल के जनरेटर हैं उन्हीं से पावर बैकअप दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि 1 तारीख के बाद जो हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनकी समस्या किस तरीके से बढ़ती हैं या उनको कम करने को लेकर सरकार कोई फैसला लेती है। बढ़ते आगे और अब